गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं बात करूंगा अपने ट्रेड्स के बारे में, ऑप्शन के ट्रेड्स के बारे में। ऑप्शन ट्रेडिंग में कई लोग कहते हैं कि आप बायर हो कि सेलर हो। ऑप्शन ट्रेडिंग में एक्चुअली आपको दोनों होना चाहिए। डेज के हिसाब से क्या उसकी वो बैंक निफ्टी की क्या एक्सपेक्टेशन है, ट्रेंडिंग होगा मार्केट या वोलेटाइल होगा। खैर मैं तो स्कैल्पिंग करना ज़्यादा पसंद करता हूँ एंड मैं बहुत फास्ट ट्रेड्स भी लेता हूँ और बहुत फास्ट एग्जिट भी करता हूँ। बाइंग में तो खासकर मैं फ़ास्ट एग्जिट करता हूँ, सेलिंग में मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। और कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन आता है आपको प्रैक्टिस से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने आज मार्केट ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ था और उसके बावजूद मैंने जो है 30,700 की पुट को शॉर्ट किया था। ये इन द मनी पुट थी लगभग। मैंने इसका पहले तो लगाया था 299 का सेल के लिए, लेकिन वो 297 का हाई बना के लौटा तो मैंने 272 पे ही उसको सेल कर दिया। 9:16 में मैंने उसको सेल किया और 9:17 पे मैंने उसको कवर कर लिया 225 रुपये पे। तो यहाँ से मुझे करीबन 1250 रुपये बच गए एक ट्रेड में। और मैं आपको जैसे कहा था कि छोटे लॉट से ही ट्रेड करता हूँ। दूसरा फिर मैंने उसी के बाद 9:17 पे जब मैंने उसको एग्ज़िट कर दिया 30,700 की पुट को, तो फिर मैंने 9:22 पे 30,900 की पुट को बाय किया 100 क्वांटिटी। ये थोड़ी सी जल्दी हो गई थी बाइंग। ये 256 तक आया था तो हल्की सी जल्दी हो गई थी, मतलब इससे और 1 मिनट लेट करता तो शायद और अच्छा लेवल मिलता। बहरहाल तो इसके मैंने 50 क्वांटिटी निकाली 275 पे, क्योंकि एक्सपायरी थी और मुझे उम्मीद थी मार्केट रिवर्स की। मैं बस एक छोटा स्कैल्प ले रहा था तो मैंने अपनी क्वांटिटी साइज़ लोअर की। मेरा टारगेट ऑब्वियसली 256 के हिसाब से 300 के आसपास था। तो 50 मैंने 275 पे निकाले और 50 295 पे। आइए बैंक निफ्टी के चार्ट में समझते हैं कि मैंने कब लिया था अपने ट्रेड्स। देखिए गैप डाउन खुला 31,000 रुपये कल लगभग क्लोज हुआ था और आज खुला है 30,760 पे। पहले मिनट में मार्केट गिरा, हल्की सी रिकवरी आई। मैंने इस जगह 9:16 पे शुरू में ही मैंने इसको 30,700 की पुट शॉर्ट कर दी और 9:17 पे यानी कि इस जगह जैसे ये कैंडल ओपन हुई मैंने कवर कर लिया। एक्चुअली क्या है कि ट्रेडिंग में ना प्रॉफिट बुकिंग एक मेन पार्ट होता है और मैं अपने इन वीडियो से ये बताना चाहता हूँ कि प्रॉफिट अगर आप बुक करते हैं तो मार्केट में डेली का 1,000 से 2,000 बनाना बहुत आसान है। अब आप जब एक्सपीरियंस हो जाएंगे, आपकी कैपिटल बड़ी होएगी तो आप ज़्यादा भी बड़ा ट्रेड वेट भी कर सकते हैं। आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए, लॉस सहने की क्षमता होनी चाहिए, रिस्क की कैपेसिटी मेनली होनी चाहिए। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसी चीज़ को बड़े बड़े लॉट से करके दिखाऊँ, बड़े बड़े एमटीएम्स दिखाऊँ, एमटीएम्स को एडिट करके दिखाऊँ, पर वो एक एक न्यू कमर्स के लिए बहुत मिस गाइडेंस होता है। खैर उसके बाद दूसरा मेरा ट्रेड था जब ये यहाँ पे 9:22 के आसपास इस कैंडल के हाई के आसपास मैंने जो है लगभग जब ये 30,800 के ऊपर जा रहा था तब मैंने इसको जो है पुट बाइंग की। और यही मैंने कहा कि मेरा थोड़ा जल्दी बाइंग होती, नहीं तो यहाँ पे ये 256 का लेवल आया था उसका, शायद 30,900 की पुट का, और यहाँ पे बाइंग हुई। यहाँ मैंने 50 क्वांटिटी निकाल दी और यहाँ मैंने अपनी पूरी क्वांटिटी निकाल दी 295 पे। इसके बाद ही मैंने ट्रेड्स लिए, स्कैल्प ट्रेड्स लिए थोड़े बहुत, बट वो फिर ओवर ट्रेडिंग गलत होती है तो मैं वो आपको नहीं गाइड करूँगा, क्योंकि जब आपका दिन का 2 से 2,500 हो गया तो आपको एज अ न्यू कमर क्लोज़ कर देना चाहिए। एक्सपीरियंस लोगों को पता होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे क्यों पुट शॉर्ट किया और यहाँ पे मैंने क्यों पुट बाय किया, लेकिन जो न्यू कमर हैं उनको नहीं पता। और अगर मैं उनको इस वीडियो में बता भी दूँगा तो वो इतनी जल्दी वो कन्विक्शन और वो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी।
न्यू कमर्स को मेरी बस एक ही एडवाइस है कि आप जितना पैसा किसी टिप प्रोवाइडर को या किसी और को देते हैं या मार्केट में लॉस करने के लिए अपनी सेल्फ से करते हैं, तो बेटर है कि आप पहले इसको सीखिए, समझिए, पेपर ट्रेड करिए, एक लॉट से ट्रेड करिए, कॉन्टीन्यूअस पैसा बनाना सीखिए और सबसे बड़ी बात सेफ़ पैसा बनाना सीखिए। देयर इज़ अ डिफरेंस। शेयर मार्केट में एक रिस्की पैसा है, एक सेफ़ पैसा है। अब आपको बताऊं तो जब मार्केट ने यहाँ पे करीबन इस जगह जब 30,900 का लेवल तोड़ा था, तो मैं रिस्की ट्रेड आपको बता रहा कह रहा हूँ कि 31,800 की पुट मैं शॉर्ट करने वाला था। आप सोच सकते हैं 30,900 पे बैठ के मैं 31,800 की पुट शॉर्ट करने की सोच रहा था कि मुझे एक कन्विक्शन था कि ये 900 है यहाँ पे, तो ये करीबन 31,200 के आसपास तो आज क्लोज देगा। जब इसने 900 को ब्रेक किया, उसका एक रीज़न था, ऐसा नहीं कि मैंने वियर्डली सोच लिया। और अब अगर मैंने यहाँ पे इस समय ट्रेड लिया था तो ऑब्वियसली नीचे आने पे, अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था तो ऑब्वियसली यहाँ आने पे मुझे ये लॉस देता और शायद मैं अपना पूरा प्रॉफिट दिन का खो चुका होता और मैं फिर एग्ज़िट करता। बट मैं आपको बता रहा हूँ, ये होते रिस्की ट्रेड्स। और यही चीज़ आपने देखी पूरी मार्केट डे एंड पे ट्रेंडिंग होती चली गई, ट्रेंडिंग होती चली गई। थर्सडे को सबसे ज़्यादा रिस्की क्या होता है कि आदमी सोचता है कि अब मार्केट पलटेगी, अब पलटेगी, अब पलटेगी, और किसी दिन वो नहीं पलटती है, वो बस चढ़ती चली जाती है। अब ये 1 मिनट का चार्ट है तो आपको बहुत ऊपर नीचे दिख रहा है, लेकिन अगर आप 5 मिनट्स में इसको कन्वर्ट कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये है आज का दिन। कितनी सिंपल अप ट्रेंडिंग मार्केट थी। मैंने अपने दूसरे अकाउंट में काफ़ी पैसा बनाया, बट वो अकाउंट मैं यहाँ नहीं शो करने वाला, क्योंकि फिर वही बात है कि बड़े बड़े एमटीएम्स दिखा के ग्रीड आ जाता है लोगों के अंदर और वो सही प्रोसीजर नहीं अपना पाते कि पहले आप थोड़ा प्रॉफिट कमाइए, कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाइए, सेफ प्रॉफिट कमाइए, नॉलेज पे खर्च करिए, रिस्क मैनेजमेंट सीखिए, फिर कैपिटल बढ़ाइए। चलिए, विश करता हूँ सबको कि आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा मिला होगा, एंड विश यू ऑल अ हैप्पी ट्रेडिंग लाइफ।